पहला प्रश्न है कि द्रव्यों का घनत्व मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? तो इसका जवाब है पिक्नोमीटर, ऑप्शन नंबर डी। एनीमोमीटर का उपयोग किया जाता है वायु वेग के लिए। यूडीओ मीटर का उपयोग किया जाता है गैस के मिश्रण का आयतन परिवर्तन के लिए। हाइड्रोमीटर का उपयोग किया जाता है द्रव घनत्व के लिए। बेम मीटर का उपयोग किया जाता है मृदा के आंतरिक गुणों का मापन करने के लिए। पिक्नोमीटर का उपयोग किया जाता है पानी की मात्रा और विशिष्ट गुरुत्व के लिए। अगला प्रश्न है कि केंद्रीय विश्वविद्यालय बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय विद्या विहार किस शहर में स्थित है? तो यह है लखनऊ में, ऑप्शन नंबर डी। बाबा साहेब अंबेडकर विश्वविद्यालय वर्ष 1996 में डॉक्टर UN राव के द्वारा लखनऊ के विद्या विहार में स्थापित किया गया था। यह केंद्रीय विश्वविद्यालय है। यह विश्वविद्यालय विभिन्न क्षेत्रों में उच्च स्तरीय शिक्षण को बढ़ावा देने के उद्देश्य से स्थापित किया गया था। अगला प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश पुलिस का मुख्यालय कहाँ पर है? तो यह है प्रयागराज में, ऑप्शन नंबर बी। वर्तमान में उत्तर प्रदेश पुलिस का मुख्यालय लखनऊ में स्थानांतरित कर दिया गया है। 7 जून 2019 को कर दिया गया था। पहले था प्रयागराज में। इस मुख्यालय की बिल्डिंग को सिग्नेचर बिल्डिंग के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है कि उत्तराखंड किस वर्ष अस्तित्व में आया था? तो वर्ष 2000 में, ऑप्शन नंबर ए। 9 नवंबर वर्ष 2000 को उत्तर प्रदेश के उत्तर में स्थित हिमालयी जिलों को काटकर बनाया गया भारत का 27वां राज्य था। इसकी राजधानी देहरादून है। 4 धामों में प्रमुख बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री यहाँ के 4 प्रमुख तीर्थ स्थल हैं। वर्ष 2000 से 2006 तक इस राज्य को उत्तरांचल के नाम से जाना जाता था और 2007 में इसे उत्तराखंड नाम दिया गया। अगला प्रश्न है कि बरसाना होली डैश के साथ खेली जाती है? तो डंडे के साथ, ऑप्शन नंबर डी। यहाँ की लट्ठमार होली पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। यह फाल्गुन मास की शुक्ल पक्ष की नवमी को बरसाना मथुरा में हर्षोल्लास के साथ मनाई जाती है। अगला प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश में आयोजित काम्पिल मेला किस समुदाय से जुड़ा हुआ है? तो जैन समुदाय से, ऑप्शन नंबर ए। डैश भारत में कथक नृत्य के या की एक शास्त्रज्ञ हैं? तो इसका जवाब है पंडित बिरजू महाराज, ऑप्शन नंबर सी। व्यक्ति और नृत्य शैलियाँ, तो सोनल मानसिंह का संबंध है भरतनाट्यम और ओडिसी से। मल्लिका साराभाई का संबंध है कुचिपुड़ी और भरतनाट्यम से। पंडित बिरजू महाराज का संबंध है कथक से। उदय शंकर आधुनिक भारतीय नृत्य के जन्मदाता। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा यूपी पुलिस विभाग की चयन प्रक्रिया के चरणों में से एक नहीं है? तो वो है भाषा परीक्षण, ऑप्शन नंबर डी। एक पौराणिक कथा के अनुसार किस देवता ने दशाश्वमेध घाट पर किए जाने वाले दशाश्वमेध यज्ञ के दौरान 10 घोड़ों की बलि दी थी? तो इसका जवाब है भगवान ब्रह्मा, ऑप्शन नंबर बी। दशाश्वमेध घाट वाराणसी काशी में गंगा तट पर बसे 84 घाटों में से एक है। इस घाट का अर्थ है वो दशाश्वमेध का शाब्दिक अर्थ है 10 घोड़ों का बलिदान। पौराणिक कथा के अनुसार भगवान ब्रह्मा ने इस घाट पर दशाश्वमेध यज्ञ किया था जिसमें 10 घोड़ों की बलि दी गई थी। इस घाट में डुबकी लगाने से 10 अश्वमेध यज्ञ के बराबर पुण्य की प्राप्ति होती है मान्यता के अनुसार। अगला प्रश्न है कि भारत में बहादुरी का सर्वोच्च पुरस्कार निम्न में से कौन सा है? तो वो है परमवीर चक्र, ऑप्शन नंबर बी। भारत में बहादुरी के लिए दिया जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार है परमवीर चक्र। इसकी शुरुआत हुई थी 1947 में। यह सम्मान उन बहादुर सैनिकों को दिया जाता है जो शत्रु के सामने अपने अदम्य साहस और वीरता का परिचय देते हैं। अब तक कुल 21 सैनिकों को परमवीर चक्र से नवाजा जा चुका है। अंतिम बार 3 जुलाई 1999 को कैप्टन विक्रम बत्रा, मनोज पांडे, संजय कुमार, योगेंद्र सिंह यादव को परमवीर चक्र से नवाजा गया था। भारतीय वीरता पुरस्कारों की रैंकिंग घटते क्रम में है। सबसे ऊपर है परमवीर चक्र, फिर अशोक चक्र, फिर कीर्ति चक्र और फिर शौर्य चक्र।
अगला प्रश्न है कि माई पैसेज फ्रॉम इंडिया डैश द्वारा लिखी गई एक किताब है। इसका जवाब है इस्माइल मर्चेंट, ऑप्शन नंबर डी। मुल्कराज आनंद भारतीय अंग्रेजी साहित्यकार हैं। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं कुली, द विलेज, अक्रॉस द ब्लैक वाटर्स। एडवर्ड मार्गर फास्टन एक विदेशी अंग्रेजी साहित्यकार थे। इन्होंने भारत के संदर्भ में ए पैसेज टू इंडिया नामक पुस्तक लिखी। अगला प्रश्न है कि विश्व पर्यावरण दिवस किस दिन मनाया जाता है। तो ये मनाया जाता है 5 जून को। वर्ष 1972 से वर्ष 1972 में 5 जून से 16 जून तक चले संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा आयोजित विश्व पर्यावरण सम्मेलन में चर्चा के बाद विश्व पर्यावरण दिवस पहली बार 5 जून 1974 को मनाया गया। 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस, 8 मई को विश्व रेड क्रॉस दिवस, 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न है कि जेट इंजन का आविष्कार किसने किया था। तो सर फ्रैंक व्हिटल ने, ऑप्शन नंबर बी। इसका आविष्कार हुआ था 1907 में। यह इंजन संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करने वाला एक इंजन है। जेम्स वाट ने भाप के इंजन का आविष्कार किया था। रोजर बेकन ने सूक्ष्मदर्शी बनाने में योगदान दिया। लुईस एडसन वाटरमैन ने फाउंटेन पेन का आविष्कार किया था। निम्न में से कौन सा सामाजिक मीडिया नेटवर्क एक सार्वजनिक रूप से सूचीबद्ध कंपनी नहीं है। तो वो है क्योरा, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है कि किस भारतीय राज्य में सर्वाधिक क्षेत्र में वन स्थित है। तो मध्य प्रदेश में, ऑप्शन नंबर डी। कुल वन और वृक्षावरण क्षेत्र के मामले में भारत 10वें स्थान पर है। वन क्षेत्र की दृष्टि से अन्य राज्य अवरोही क्रम में। तो सबसे पहले मध्य प्रदेश, फिर अरुणाचल प्रदेश, फिर छत्तीसगढ़, उड़ीसा और महाराष्ट्र। अगला प्रश्न है कि डैश फिनलैंड की शासकीय मुद्रा है। तो वो है यूरो, ऑप्शन नंबर डी। फिनलैंड की शासकीय मुद्रा है यूरो। यहाँ इसी मुद्रा का प्रचलन है। विभिन्न देश और उनकी मुद्राएं। तो डॉलर जिन देशों की मुद्रा है वो है संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा, जिम्बाब्वे, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, हांगकांग, सिंगापुर और ताइवान। रियाल, तो रियाल जिन देशों की मुद्रा है वो है कतर, यमन, सऊदी अरब, ओमान और ईरान। अब है पौंड या पाउंड। तो ये मुद्रा है सीरिया की, सूडान की, मिस्र, ब्रिटेन और आयरलैंड की। अगला प्रश्न है कि कौन सी रेखा भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा रेखा तय करती है। तो वो है रेड क्लिफ रेखा, ऑप्शन नंबर बी। भारत और पाकिस्तान के बीच रेड क्लिफ रेखा सीमा तय करती है। यह 17 अगस्त 1947 को भारत विभाजन के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा निर्धारण हेतु खींची गई थी। भारत और चीन के बीच में है मैकमोहन रेखा। भारत और पाकिस्तान के मध्य में है रेड क्लिफ रेखा। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के मध्य में है डूरंड रेखा। जर्मनी और फ्रांस के बीच में है मैगिनॉट रेखा। यूएसए और कनाडा के बीच में है 49वीं समानांतर रेखा। अगला प्रश्न है कि प्योंगयांग किस देश की राजधानी है। तो ये है उत्तर कोरिया की, ऑप्शन नंबर डी। मालदीव की राजधानी है माले। मलेशिया की है कुआलालंपुर। मंगोलिया की है उलान बटोर और दक्षिण कोरिया की है सियोल। निम्न में से कौन सा संयुक्त राज्य अमेरिका का एक राज्य नहीं है। तो वो है अटलांटा, ऑप्शन नंबर डी। बाकी न्यूयॉर्क, लुइसियाना और मिनेसोटा ये तीनों हैं। अगला प्रश्न है कि लक्षद्वीप के लोग मलयालम के अलावा दूसरी कौन सी भाषा बोलते हैं। तो वो है महल, ऑप्शन नंबर बी। लक्षद्वीप भारत का एक केंद्र शासित प्रदेश है। इसकी राजधानी है कावारत्ती। यह अरब सागर में स्थित है। यहाँ के लोग मलयालम भाषा के अलावा महल भाषा को बोलते हैं। इन दोनों भाषाओं के अलावा यहाँ के लोग हिंदी, बंगाली, उड़िया, तमिल और उर्दू का भी प्रयोग करते हैं। महल भाषा का प्रयोग अधिकतर मालदीव द्वीप समूह के लोग करते हैं। अगला प्रश्न है कि शिवाजी के छोटे बेटे का नाम बताएं जो तीसरे छत्रपति थे।
तो वो थे राजा राम, ऑप्शन नंबर ए। शिवाजी महाराज का जन्म 19 फरवरी 1630 को सिवनेर दुर्ग में और मृत्यु 3 अप्रैल 1680 को रायगढ़ में हुई थी। इनके पिता का नाम था साहेजी भोसले और माता का नाम था जीजाबाई। शिवाजी महाराज के 2 बेटे तथा 6 बेटियां थीं। बड़े बेटे का नाम संभाजी महाराज, जो दूसरे छत्रपति और वास्तविक उत्तराधिकारी थे, तथा सबसे छोटे बेटे राजा राम, जो तीसरे छत्रपति थे। अगला प्रश्न है कि उड़ीसा से प्रारंभ एक प्राचीन लोक नृत्य है, तो वो है घुमरा, ऑप्शन नंबर डी। पुलिकली केरल राज्य का एक प्राचीन मनोरंजक लोक नृत्य है, जो कि वहाँ के प्रसिद्ध त्योहार ओणम के अवसर पर किया जाता है। अगला है राउत नाच, तो छत्तीसगढ़ राज्य में यादव समुदाय के द्वारा दीपावली त्योहार के अवसर पर किया जाने वाला पारंपरिक नृत्य है। डालू कुनीता कर्नाटक राज्य का एक प्रसिद्ध लोक नृत्य है, जो कि नगाड़े की धुन पर किया जाता है। इसे हलुम थदस्त भी कहते हैं। अगला प्रश्न है कि भारत अपने नारियल के वार्षिक उत्पादन में फिलीपींस और इंडोनेशिया के बाद तीसरे स्थान पर है। 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा के 284 सदस्यों ने हस्तलिखित संविधान पर हस्ताक्षर किए, जिनमें डैश महिलाएं थीं, तो 15 है, ऑप्शन नंबर सी। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को स्वतंत्र भारत का प्रथम राष्ट्रपति चुना गया। संविधान सभा की इस बैठक में 284 सदस्यों ने भाग लिया, जिसमें 15 महिला सदस्य थी। अगला प्रश्न है कि काकोरी ट्रेन लूटपाट की कल्पना राम प्रसाद बिस्मिल और अशफाक उल्लाह खां ने की थी, ऑप्शन नंबर सी। काकोरी रेलगाड़ी लूटपाट की ऐतिहासिक घटना 9 अगस्त 1925 को लखनऊ जिले के काकोरी रेलवे स्टेशन पर सहारनपुर लखनऊ पैसेंजर ट्रेन में हुई थी। इस लूटपाट की योजना राम प्रसाद बिस्मिल और अशफाक उल्लाह खां ने बनाई थी। इसके चलते राजेंद्र लाहिड़ी, राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह खां, रोशन सिंह को फांसी की सजा सुनाई गई थी। अन्य 16 क्रांतिकारियों को 4 वर्ष की सजा सुनाई गई थी। बगरू डैश में हाथ की छपाई के लिए प्रसिद्ध केंद्रों में से एक है, तो राजस्थान, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है कि हवा महल 1799 ईस्वी में महाराजा सवाई प्रताप सिंह के द्वारा बनवाया गया था। यह लाल और बलुआ पत्थरों के द्वारा बनाया गया है, जो कि राजपूताना कलाकृति का अद्भुत नमूना है। इसकी डिजाइन को उस्ताद लालचंद ने बनाया था। उद्घाटन के बाद लखनऊ के इकाना क्रिकेट स्टेडियम में खेला गया पहला अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच भारत और वेस्टइंडीज के बीच खेला गया एक टी20 मैच था। अगला प्रश्न है कि मानव शरीर का कौन सा अंग इंसुलिन पैदा करता है, तो वो है अग्न्याशय, ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व एक अधातु है जो कि कक्षीय तापमान पर द्रव अवस्था में रहता है, तो वो है ब्रोमीन, ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित में से किस तत्व की परमाणु त्रिज्या सबसे छोटी होती है, तो वो है क्लोरीन। CH3 COO CH3 डैश का सूत्र है, तो एथिल एथेनॉट, ऑप्शन नंबर सी। किसी तत्व के नाम को संक्षिप्त रूप में व्यक्त करने के लिए प्रयुक्त अक्षर या अक्षर समूह को रासायनिक संकेत कहते हैं। इसकी खोज 1811 में जर्मन वैज्ञानिक बर्जीलियस ने की थी। CH2CH प्रोपेनोइक अम्ल। CH3 एथिल एथेनॉट। CH3 ब्यूटानोइक अम्ल और HCOOH मेथेनोइक अम्ल।